और वहीं अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा स्पीकर चुनाव, कल होने वाली हरियाणा कांग्रेस की बैठक और किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने पर खुलकर अपनी बात रखी है। अंबाला से सांसद वरुण मुलाना हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, आपने कल ओथ लिया है। सर, सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो है स्पीकर को लेकर के। देश में पहली बार ऐसा होगा कि जब इलेक्शन होगा स्पीकर को लेकर, तो किस तरीके का क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने भी उतार दिया है, डिप्टी स्पीकर की मांग की जा रही है कि क्या कुछ एक तस्वीर देखने को मिल सकता है कल? देखिए, पहली बार अगर चुनाव हो रहा है इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, आपको शायद ज़्यादा जानकारी हो। और बात यही सामने आ रही है कि विपक्ष को जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और यही कारण है कि इस प्रकार से कल जो है वो चुनाव होगा। और यही कारण है कि, और हम तो चाहते हैं कि विपक्ष को भी जो है वो कॉन्फिडेंस में लेकर ही फैसला करना चाहिए था, स्पीकर को लेके, डिप्टी स्पीकर को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं शायद विपक्ष को जो है वो साथ नहीं लिया गया है, और उसी कारण से चुनाव की बात हो रही है। सर, अगर हरियाणा के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो कल एक अहम बैठक होने वाली है हाईकमानों के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष रहने वाले, राहुल गांधी तमाम रहने वाले हैं, तो क्या कुछ चीजें उस बैठक से उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि काफी अहम रहेगी विधानसभा चुनाव को लेकर। उससे भी पहले आज बैठक से अभी आ रहे हैं, प्रभारी के द्वारा बैठक की गई है, तो किस तरीके का क्या की चीजें इस बैठक में रही? देखिए, आज भी अगर हम बात करें तो सभी जो हमारे लोकसभा से उम्मीदवार रहे हैं उन सब से जो है हमारे प्रभारी श्री दीपक बाबरिया जी ने बातचीत की है। और कल जैसे आप बता रहे हैं कि कल भी एक बैठक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और श्री राहुल गांधी जी और अन्य नेताओं के साथ है, तो उसमें भी चर्चा रहेगी, क्योंकि अब हरियाणा जो है वो पोल बाउंड है, चुनाव बहुत जल्द हरियाणा के अंदर होने हैं, तो उन सब विषयों पर चर्चा होगी। एक आखिरी सवाल रहेगा किरण चौधरी को लेकर कि चूंकि देखिए किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, उनके द्वारा कहा गया है कि कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको टिकट नहीं दी गई, सही तरीके से टिकट का वितरण नहीं हुआ है, और साथ ही कहा गया कि जो प्रभाव भी पड़ने वाला है उनका, जो उन्होंने छोड़ दिया है, दूसरे पार्टी से कांग्रेस में लेकर आ रहे हैं, जो कांग्रेस की जो लेगेसी रखते हैं उन्हें बाहर वो चल जाना पड़ गया उनको। इन सभी चीजों को किस तरीके से देखते हैं? क्या इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो 70 पार का हालांकि कांग्रेस ने तो नारा लगाया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आएगी। देखिए, ये तो संभव नहीं है। जो जन जन की पुकार है, आवाज़ है, कि वो मन बना चुके हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जहाँ तक आपने कहा कि हमारे एक नेता जो हैं वो पार्टी छोड़कर चले गए, ठीक है, ये सच्चाई है कि वो गए हैं। और आपने देखा कि अभी कल भी बैठक रही थी भाजपा की, यहाँ पर उनको था कि हाँ हमें सबसे आगे रहना है, और सबसे आगे थे भी, लेकिन जब उनकी बैठक थी तो वो तीसरी पंक्ति में बैठे थे और वहाँ चौथी नहीं थी। जो भाजपा की बैठक थी वो वहाँ पर तीसरी पंक्ति में बैठे थे और चौथी पंक्ति वहाँ थी नहीं। तो कांग्रेस समंदर है और यहाँ सबका मान सम्मान होता है, मैं उसके हक में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे वरुण मुलाना जी को, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली तमाम मुद्दों को लेकर के आज जो बैठक हुई है प्रभारी के साथ ही कल जो हाईकमान के साथ बैठक होने वाली है, सभी चीजों को लेते हुए एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा।